मित्रों नमस्कार। एक हमारे यहाँ सज्जन आए हुए थे। सज्जन में 40-50 साल का व्यक्ति, और वो बताने लगा कि महाभारत हुआ या बाकी पुराण हैं, ये सब गप्पे हैं, ये इन्होंने रची हुई बातें, ये रची हुई कहानियाँ हैं। अब सद्गुण संवर्धन के लिए जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, ऐसी कहानियाँ अपने पुराण में है। मैंने सत्यायन कथा या ये जो स्कंद पुराण में काफ़ी कहानियाँ हैं कि आप अच्छा करोगे तो आपका अच्छा होगा, भगवान आपकी तरफ ध्यान देगा। आप यदि बुरा करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी या जो भी। तो सद्गुण संवर्धन के लिए ये कहानियाँ रची गई, ऐसा उसने बोला। तो मैंने उससे कहा, रमेश चंद्र दत्ता को पढ़ा है तुमने कि जॉर्ज बेवर को? ये दोनों जो अपना, एक तो भारतीय है एक भारी है, उसने कहा कि ये ज़बरदस्ती कथाओं का पुलिंदा रख कर डाल दिया है, और इसका हमारे भारतीय तत्वज्ञान से या इससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा उसने कहा। मैंने उससे पूछा कि ये इनको पढ़ा है तुमने, बेवर को और रमेश चंद्र दत्ता? उसने कहा हाँ, उन्होंने, उनकी किताबों से मुझे पता पड़ा कि महाभारत एक झूठ का पुलिंदा है। अब क्या है कि जन्माष्टमी के दिन की बात है, और जन्माष्टमी के दिन ये सब बता रहा है मुझे। तो मैंने उससे कहा कि महाभारत काल जो है, महाभारत जिन्होंने लिखा वो व्यास जी, यदि उन्होंने पूरा इतिहास नहीं लिखा होता मान लो, तो उन्होंने अपनी जन्म कथा भी नहीं लिखी होती उसमें, क्योंकि वो कोई अच्छी कथा नहीं है। उनका जन्म हुआ, द्रोणी का जन्म हुआ, और ऐसे जो जन्म हुए हैं ये ऐसा ना होता। अब जैसे उन्होंने अपना महाभारत में जो नायिका है उसकी, महाभारत की, वो है द्रौपदी जो है उसकी नायिका है। अब वो नायिका के साथ कई सारे वैगुण्य हैं, मतलब सब अच्छा है ऐसा नहीं है। नायिका तो अच्छी होती है, बाकी उसमें ऐसा है कि उसमें एक तो 5 पति बताए उसको, तो ये अवास्तव है या नहीं है ये नहीं मालूम। बाकी ये सत्यता जो है वो नकारी नहीं जा सकती। अच्छा, वो बार बार सलाह भी देती है, बहुत अच्छा बोलती है, प्रामाणिक है, अपने पतियों के प्रति फेथफुल है, ऐसी सब बातें होते हुए भी ये कहा गया है। अब जैसे नीतियाँ जो तय करते हैं, राष्ट्रपति नीतियाँ जो तय करते हैं, देशों की नीतियाँ जो तय करते हैं, उनमें अब उदाहरण ले लें तो जर्मनी का उदाहरण। जब तक हिटलर वहाँ था, राज्य कर रहा था, उसने कहा कि लोकतंत्र फोकतंत्र फालतू बातें हैं सब, एक राजा जैसा होना चाहिए, ऐसा उसका कहना था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जर्मनी लोगों का जो ब्लड है नॉर्डिक ब्लड है, और नॉर्डिक ब्लड वाला ही आदमी ऐसे अच्छे काम कर सकता है, और बाकी तो बेकार है, सारा कचरा भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। वैसे हर एक राष्ट्र का, देश का उस समय के अनुसार नीति निर्धारण होता है। तो ये तो रहा जर्मन में। अब रशिया की ये थी कि कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, माने जो ये है पूंजीवादी राष्ट्र है, वहाँ तो बस 2 ही क्लासेस हैं, एक पूंजीपति एक मजदूर, ऐसा सब कुछ। अब धर्म ये भी बताया रूस में कि धर्म अफीम है और उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए आदमी को। सद्गुण संवर्धन और नीति बोध की यदि कथाएँ लिखनी होती व्यास जी को, तो वो ये सारा नहीं लिखते कि व्यास का जन्म कैसे हुआ, द्रौपदी कैसी थी, 5 पांडव थे उसके पति, ये सब बातें नहीं होती। तो मेरा यह कहना है कि किसी भी हम ग्रंथ को देखते हैं तो उसमें के कंटेंट्स देखिए। अब उसमें 1 लाख श्लोक है, तो एक ग्रीक प्रवासी
पहली शताब्दी में 50 सन के आसपास, सन 50 के आसपास यहाँ आया था भारत में। और उसने 1 लाख श्लोकों की बात कही है कि 1 लाख श्लोक वाला एक ग्रंथ है, उसमें काफ़ी कुछ लड़ाई और ये सारी बातें लिखी। तो ये सद्गुण संवर्धन के लिए लिखी होती तो नायिका जो है उसकी वो बड़ी अच्छी साध्वी और ये और वो ऐसा होता, बाकी ऐसा नहीं है उसमें। भगवान व्यास ने तो द्रौपदी को महाभारत की नायिका बना दिया है। अच्छा, वैसे सारे चरित्र जो है, भीष्म है, द्रोण है, भीष्म, द्रोण, खुद व्यास मुनि, इनका सब अपन पढ़े तो अपने को ऐसा लगता है ये अतिशयोक्ति नहीं है या कहीं भी नकलीपन नहीं है उसमें। अब हम एक कृष्ण की छोटी सी कहानी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की कहानी ये है कि जब इसका मामा जी का, कृष्ण के जो मामा थे कंस, उनका उसने वध किया, उसने और बलराम ने मिलकर। और फिर उसके बाद जो है उस जरासंध की 2 बेटियां जो है कंस को ब्याही हुई थी। अब दामाद को मार डाला या वो विधवा हो गई तो निश्चित था कि वो दौड़ के आएगा जरासंध। तो जरासंध ने कुछ फौज भेजी भी। तो वहाँ युद्ध हुआ। युद्ध में कई सारे लोग मरे हैं मथुरा के, और वो उन्होंने लड़ाई की और वो वापस भी हो गए। अब दोबारा जब इन लोगों को पता पड़ा कि एक तरफ से कालेवन माने दक्षिण की ओर से, दक्षिण पश्चिम की ओर से वो समुद्र किनारे 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 आगे आगे बढ़ रहा है और मथुरा को घेरना है। इधर जरासंध की फौज भी जो है, जरासंध स्वयं वो ये आ रहा था। पहली बार में जो हुआ तो काफ़ी लोग मरे। दोबारा जब ये लोग आ रहे हैं ऐसा कहा गया तो वहाँ राज्यसभा में बुलाया गया कि क्या किया जाए, और उसने ये संदेशा भेजा था कि हमें मथुरा वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, आप तो बलराम और श्री कृष्ण जो है उनको हमारे हवाले कर दो। तो वो जब सभा चल रही थी तब कृष्ण ने उठ के कहा कि ठीक है, आप उनके हवाले मत करो, हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। और लोग मथुरा से 1000 फौज लेके चल दिए। अब वो कहाँ आए होंगे? ललितपुर के पास आए। वहाँ क्यों आए? वहाँ मुचकुंद नाम के एक ऋषि थे और वो कई सारी गुफाएं हैं वहाँ पर। वो ये मुचकुंद ऋषि जो है ये राजा था एक समय, मुचकुंद, और इसने देवदानव युद्ध में काफ़ी ये की, काफ़ी मेहनत की। तो उन्होंने कहा कि वरदान लो, तुमको क्या वरदान चाहिए? तो उसने कहा मुझे नींद से कोई यदि जगाता है और मैं आंखें खोल लेता हूँ तो वो भस्मसात हो जाना, भस्म हो जाना चाहिए उसको। अब कृष्ण को ये बातें मालूम थी तो कृष्ण वहाँ आए, बलराम और सारी फौज पीछे। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। भगवान कृष्ण वहाँ आ गए मुचकुंद के पास कि साहब अब ये बाहरी एक आदमी भी है कालेवन, इससे लड़ने का सामर्थ्य हमें नहीं है, और इधर जरासंध भी आ गए, तो क्या करें, आप कुछ करो। तो मुचकुंद ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं इस लफड़े में नहीं पड़ने वाला, मैं पिछले युग का हूँ, इस युग के तुम हो, अब तुम करो क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा फिर एक काम करिए, आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं रात को रोज आया करूँगा भोजन के बाद, और इन गुफाओं में, अंधेरी गुफाओं में दौड़ के देखूँगा, दौड़ लगाऊँगा। और उन्होंने 15 दिन ये अभ्यास किया। इस बीच जो है कृष्ण ने जो 1000 सैनिक थे उनमें से कुछ लोगों को पहले से अलग से बुला के बता दिया कि आपको कालियवन की सेना से जाके मिलना है, और उनको बताना है कि ये कृष्ण और बलराम यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मारना है ना, आपको पकड़ना, मथुरा में नहीं मिलेंगे। तो होगा ये कि उनका कंसंट्रेशन मथुरा को छोड़, मथुरा की अपेक्षा यहाँ हो जाएगा। तो 10-20 लोगों को उन्होंने निकाल दिया और उनको भगा दिया कि कालियवन के फौज को बुलाओ। ठीक है, अब इधर
बलराम बार बार पूछ रहे हैं कि करने वाले क्या हो, करने वाले क्या हो, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे रहा। रोज रात को भाग जाता, रात भर उन गुफाओं में घूमता। मैंने आदत कर ली उसने उन गुफाओं में दौड़ लगाने की, समझ लिया। तो वो गुफाओं में अपने चक्कर लगाते। 15 दिन बाद वास्तव में काले वन को लेके वो लोग पहुंच गए। वो इन्हीं के सेना के लोग थे। तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा ये काले वन का आश्रम है, अब इसमें करो। तो काले वन की सेना जैसे घुसी है, शायद 5-1 लाख सेना थी ऐसा कहा जाता है। 1 लाख रही होगी, फिर भी कम नहीं है 1 लाख। तो वो जैसे घुसे हैं इसमें आश्रम में, वैसे मुचकुंद ने उन पर प्रहार कर दी। मुचकुंद बहुत काबिल आदमी था। तो वो लोग वहीं के वहीं मर गए। और जो काले वन है वो आया आगे कि क्यों मार दिया आपने। तो उसने, मेरे पास 10 लोग बचे हैं, 1 लाख लोग थे उसमें से 10 लोग बचे। मुचकुंद ने कहा मैं क्या करूं, हमारे आश्रम में क्यों ले आए तुम, कैसे ट्रेस पासिंग कैसे कर रहे हो आप, कैसे उसमें से जाओगे, ये संभव नहीं। तो अब ये काले वन आ गया और उसके पास 5 से 10 सैनिक, बाकी जो बच गए थे वो बचे। तो उसने कहा वो कृष्ण और बलराम यहाँ है हमने सुना। तो बोले कृष्ण तो है यहाँ, मैं बताता हूँ। तो कृष्ण ताल ठोकते हुए सामने आ गया कि पकड़ो मुझे। अब काले वन का जो शरीर था वो कृष्ण की अपेक्षा दुगना तो निश्चित ही था। अब वो जैसे पीछे दौड़ा तो इसने गुफाओं में दौड़ लगा दी। भगवान कृष्ण जगह जगह सिर फूट रहा है, ये हो रहा। 3-4 चक्कर हो गए ऐसे गुफाओं में, उसके भी और कृष्ण के भी। तो कृष्ण ने किया, मुचकुंद ऋषि वहाँ सोए हुए थे, अपना पीताम्बर छोड़ के उनके ऊपर ओढ़ लिया, उड़ा लिया मुचकुंद के पास, वो सो रहे थे। तो वो थोड़ा सा प्रकाश वहाँ था। तो कालेवन ने देखा कि देखो मैं दौड़ लगा रहा हूँ, ये यहाँ सो रहा है। तो उसने 1 लात मारी मुचकुंद को, उठ, क्यों सो रहा है यहाँ, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अब वो मुचकुंद का मालूम नहीं था उसको, बेचारे को। तो वो जैसे उन्होंने आंखें खोली और उसको देखा कालेवन को, तो वो धू धू जलने लग गया। मैंने गुफाओं से जो वापस बाहर निकला है वो तो जलता हुआ निकला है। और भगवान कृष्ण ये कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं उसकी, मैंने उसका मजाक बना दिया उन्होंने। फिर बची जरासंध की सेना, ये तो बाहरी आदमी था, कालेवन जो है विदेशी आदमी था, उसको तो मार दिया। बाकी मैंने आगे चल के भगवान कृष्ण ने कहा भी है, एक बार युधिष्ठिर से बात करते करते कहा है कि हमारे 12 राजकुल है यहाँ पर यादवों के, और हम सारे लोग इकट्ठा हो जाए, सारी ताकत लगा लें तो भी हमको जरासंध को हराने में 300 साल लग जाएंगे। अब ऐसा बोलने वाला आदमी यदि काल्पनिक कथा का नायक है मान लो, तो ऐसा क्यों होता। तो वो डर भी रहा है। और उन्होंने कहा हम सारे 12 कुल जितने हैं वो द्वारका भाग गए, मतलब वो लोग द्वारका भाग गए और वहाँ उन्होंने अपना राज्य बनाया, किलाबंदी की, और तब वो जाके अजय हो गए वहाँ जाने से। ये कथा सुने। अब ये कथाएं जो है कि भगवान कृष्ण ने जरासंध से डर कर वहाँ से भाग गए, तो ये कथा क्या ये है, वास्तववादी कथा नहीं है। मैंने इसको यदि कोई गप कहे तो फिर तो पागल है वो। क्योंकि जितने चरित्र महाभारत में वर्णित है वो सारे एक एक चरित्र बिल्कुल सही है। इसलिए ये वेबर और रमेश चंद्र जो है उन्होंने जो कुछ लिखा है वो इसको काट करने के लिए कि कहीं ये सिद्ध ना हो जाए कि 5,000-6,000 साल पहले महाभारत लिखी हुई थी। तो अंग्रेज़ों को भारी परेशानी, अंग्रेज़ों का तो इतना कुछ था ही नहीं। ईसा मसीह जब हुआ सन 50 में, मैंने सन 50 तक ईसाइयत फैलने लगी थी वहाँ पर। अब वो ईसाइयत फैल रही थी तब हमारे यहाँ लोग, मैंने उनको तो नंगे घूमते थे ऐसा हम कहते हैं। हमारे यहाँ इतने सुधार हुए थे, इतने शस्त्र थे। महाभारत में जो शस्त्रों का वर्णन किया हुआ है वो वाकई
ये है, ऐसा लगता है बिल्कुल सही वर्णन है इसका। ऐसा मैंने जवाब दे दिया उसको, जो आया था उसको। धन्यवाद, नमस्कार।